চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। জননী জঠরে ছিলাম যখন, বিষম বন্ধন পাশে। জননী জঠরে ছিলাম যখন, বিষম बंधन पासे। एक बार प्रभु देख दिया मोरे, बंचिले ए दीन दासे। एक बार प्रभु देख दिया मोरे, बंचिले ए दीन दासे। तखन भाविनु जन्म पाइया, करिब भजन तव। तखन भाविनु जन्म पाइया, करिब भजन तव। जन्म होइलो पड़ी माया जाले, न होइलो ज्ञान लाभ। जन्म होइलो पड़ी माया जाले, न होइलो ज्ञान लाभ। आधारेरा चेले स्वजनेरा कोले, हासिया काटानु काल। आधारेरा चेले सजनेरा कोले, हासिया काटानु काल। जनक जननी स्नेहते भूलिया, संसार लागिलो भालो। जनक जननी स्नेहते भूलिया, संसार लागिलो भालो। क्रमे दिन दिन बालक होइया, भेलिनु बालक सह। क्रमे दिन दिन बालक होइया, भेलिनु बालक सह। आर किछु दिने ज्ञान उपाजिलो, पाठ पढ़ी आहार आह। आर किछु दिने ज्ञान उपाजिलो, पाठ पढ़ी आहार आह। विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे, धन उपार्जन करी। विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे, धन उपार्जन करी। स्वजन पालन करिए कमाने, भूलिनो तुम्हार हरि। स्वजन पालन करिए कमाने, भूलिनु तुम्हारे हरि। वार्धाखे एखन भक्ति विनोद, कांदिया कातार अति। वार्धाखे एखन भक्ति विनोद, कांदिया कातर अति। न भजिया तोरे दिन वृथा गेलो, एखो न की बेगाती। न भजिया तोरे दिन वृथा गेलो, एखो न की बेगाती। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, हे नाना विध व्यथा। तुम्हारा चरण
আসিয়াছি আমি বলিব দুঃখের কথা। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। मीनिंग पढ़ेंगे कोई? एक एक पैराग्राफ का मीनिंग पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, युवराज प्रभु पढ़िए। First, I forsook you, O Lord, and came to this world of pain and sorrow. Now I submit my tale of woe at your lotus feet. हरे कृष्णा। तो ये जो सॉन्ग लिखे हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर, है ना? भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में जानते हैं आप लोग? शिला भक्ति विनोद ठाकुर हमारे वैष्णव आचार्य हैं, जिन्होंने 6 गोस्वामियों को, जो 6 गोस्वामी वृंदावन का जिन्होंने खोज किया है, उनके जाने के बाद भक्ति मूवमेंट में जितने भी वैष्णव लोग आए, वो लोग प्रचार नहीं कर रहे थे, बस भक्ति करते थे अपना, है ना? और परंपरा बस चल रहा था, प्रचार नहीं था। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जब आए तो उन्होंने प्रचार को फिर से रिवाइव किया, फिर से स्टार्ट किया, है ना? चैतन्य महाप्रभु के जो मूड था उस मूड में स्टार्ट किया, है ना, ताकि सभी संसार के सभी लोगों का उद्धार हो, इसलिए। और भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो मजिस्ट्रेट थे इन लोग के, अंग्रेज लोग के टाइम में, है ना? अगर अंग्रेज लोग के टाइम में ऐसा था, जो हाईएस्ट पोजीशन किसी को अगर मिलता था, किसी भी इंडियन को, वो था बैरिस्टर का, है ना, वकील जिसको कहते हैं हम लोग। आप देखेंगे कि जितने भी लोग थे पॉलिटिशियन, बड़े बड़े, नेहरू थे, गांधी थे, है ना, अंबेडकर थे, सब के सब क्या था, बैरिस्टर थे। तो कहावत भी आजकल भी लोग कहते हुए आप सुने होंगे, बूढ़े तो पढ़ लिखा हुआ बैरिस्टर बनेला, मतलब बैरिस्टर मतलब सोचे तो टॉप मोस्ट पोजीशन, ऐसा मतलब वो हो गया था, मतलब मेंटेलिटी में लोगों को तब घुस गया था, समझे कि नहीं? क्योंकि उससे ज्यादा बड़ा पोजीशन किसी को दिया नहीं जाता था। बट शिला भक्ति विनोद ठाकुर एक ऐसे इंडियंस थे जिनको मजिस्ट्रेट बनाया गया था, हायर देन दैट, मतलब समझे ना, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मतलब। और मजिस्ट्रेट जो थे वैसा मजिस्ट्रेट नहीं थे, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, साथ साथ जज का भी काम करते थे, जो जज का पोजीशन किसी को नहीं दिया जाता है ना? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और साथ ही साथ जज भी थे, डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट लोग को जज बनने नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर को वो क्वालिफिकेशन को देखते हुए उनको बनाया गया। तो एक तो मैटेरियली बहुत क्वालिफाइड थे, ऊपर से गुरु को बहुत यथार्थ में फॉलो करते थे, है ना? जो भी चीज करते थे, यानी कि मन मौजी, इतने हम पढ़े लिखे, हमको किसी से वेरीफाई करने की क्या जरूरत है, ऐसा मेंटेलिटी नहीं था उनका। हर चीज के लिए वेरीफाई करते थे कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनका रूटीन आप देखेंगे ना, एक एक सेकेंड का हिसाब रखते थे, एक एक सेकेंड, समझ गए कि मैं, मेरा वेस्ट तो नहीं हो रहा ना, भगवान की सेवा कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो वही भक्ति विनोद ठाकुर जो है इस सॉन्ग को लिखे हैं, बहुत सारे सॉन्ग लिखे हैं। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है तो वैष्णव भक्ति विनोद ठाकुर का और नरोत्तम दास ठाकुर का सॉन्ग पढ़ के आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, है ना? पूरा जीवन भक्त बने रह सकते हैं, इतना आसान बना दिया है। तो कह रहे हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर, क्या भूलिए तुम्हारे संसारे आई रसिया, आपको भूल करके मैं इस संसार में आया हूँ, है ना? और क्या कर रहा हूँ, और बहुत दुख झेल रहा हूँ। ये नाना विधा व्यथा, बहुत दुख, अनेक प्रकार के दुख मैंने झेला है। तुम्हारे चरण आसी आची आमी, जब मैं आपके चरण में आऊंगा, है ना, आ करके मैंने कहानी अपना कहूंगा, जिस दिन मिलूंगा आपसे, है ना, बोली वो दुख है रखा था, दुख का जो कथा है मेरा सारा सुनाऊंगा आपको। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट पढ़िए।
नेक्स्ट पढ़ेंगे, कौन है? आरुष स्वरूप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। Second, while still in the unbearable fetter of my mother's womb, I saw you before you revealed yourself, but briefly, and then abandoned this poor servant of yours. हाँ, तो कह रहे कि मैंने आपका दर्शन पाया था एक बार। कब पाया था भाई? जननी जठरे, अपने माता का जब पेट में था। जननी मैंने माता होता, जठरे मैंने पेट होता है ना। चिलम जखोन, उस समय मैंने आपको देखा था, समझे कि नहीं? जब मैं इस बंधन में फंसा हुआ था, तो समझे कि नहीं? और बस थोड़ा सा समय के लिए देखा था, लेकिन और फिर आपने इस अपने दास को अपने दर्शन से वंचित कर दिया, वहां से आप चले गए। समझ गए? तो ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि एक बार आपने मैं जब अपने माँ के पेट में था, तो आपने मुझे थोड़ा सा दर्शन दिया था, रिवील्ड किया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े। निशा कश्यप माता जी हैं, पढ़िए। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण। Third, at the moment I sought to worship you after taking birth, the birth came, and with it the network of worldly illusion, which robbed me of all good sense. तो क्या बता रहे हैं? अगला स्टेंजा है इसमें, तखो न भाविनु जन्म पाइया। और उस समय क्या हुआ, मेरे जन्म लिया मैंने। और मैं जब जन्म लिया, तो मैंने उस समय जन्म लेने से उस मोमेंट में मैंने जब नहीं जन्म नहीं लिया, मतलब जन्म लेने से पहले ही मैंने, जब मैं पेट में था, तो मैं जब दर्शन आपका हुआ था, तो मैंने कसम खाई थी कि मैं जैसे जन्म लूंगा तो क्या करूंगा, आपको पूजा सेवा शुरू कर दूंगा तुरंत, इमिडिएटली। लेकिन जन्म हुआ, और इस संसार का माया का जो नया अथी जो है ना, जाल मेरे ऊपर फेंका गया, और मैं फिर से फंस गया। उसने कहा मेरा बुद्धि को, मेरे इंद्रियों को सब हर लिया मैं कुछ नहीं कर पाया। तो बता रहे हैं, जन्म होइलो पौड़ी माया जाले, न होइलो ज्ञान लवा। जन्म हुआ, माया के जाल में फिर से फंस गया, कोई ज्ञान नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा पढ़िए। निशा माता जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए नेक्स्ट स्टेंजा। As a fanless son in the lap of relatives, I passed my time smiling and laughing. My parents' uh, affection helped me to forget the pangs page of birth, and I thought the word was very nice. तो बता रहे हैं कि मैं जब अपने दोस्तों अथी रिलेटिव रिश्तेदारों के बीच में एकदम बहुत ही फेवरेट बच्चा बन गया, समझे कि नहीं? जिस देखेंगे छोटे बच्चा रहता है ना, उसको लोग सब लोग आते हैं, थोड़ा लाड़ दुलार करेंगे, है ना, तो बहुत फेवरेट बच्चा बन गया। और मैं अपने रिलेटिवों के बीच में क्या करने लगा, खुशी खुशी हंसते हुए, है ना, मुस्कुराते हुए दिन व्यतीत करने लगा। और मेरे जो माता पिता थे, उनका जो अफेक्शन था मेरे प्रति इतना गाढ़ा था कि मैं जन्म का जो दर्द था, पैंग्स ऑफ बर्थ, और जन्म से पहले जो मैं पेट में रह के इतने साल आया हूँ, जो दर्द था सब भूल गया। और उसके बाद मैं सोचने लगा, ओह ये दुनिया कितना अच्छा है ना। नेक्स्ट अंकित प्रभु है, पढ़िए। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण। Day by day, I grew and soon began planning with other boys. Shortly, my powers of understanding emerged.
I read and studied my lesson incessantly. बता रहे हैं, और इस वजह से क्या हुआ, दिन प्रतिदिन मैं बड़ा होते गया, फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाने लगा बाहर, है ना। और जैसे जैसे मेरा वो समझने का जो पावर भी था, से धीरे धीरे डेवलप हुआ, है ना। फिर क्या करने लगा, मैं पढ़ने लगा अपने लेसन्स को बहुत ही ध्यान पूर्वक और आगे बढ़ने लगा। नेक्स्ट पढ़िए, पायल माता जी पढ़िए। Hare Krishna Prabhuji. Traveling from place to place, proud of my education, I grew wealthy and maintained my family with undivided attention. Lord Hari, I forget you. तो बता रहे हैं कि इस प्रकार से मैंने बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ा लिखा, ज्ञान अर्जित किया, और फिर उसके बाद उस ज्ञान के अहंकार में मैं एक जगह से दूसरे जगह पर घूमना शुरू किया। और घूर के क्या किया भाई, नौकरी लिया, पैसा कमाया, बहुत धन कमाया, और अपने परिवार का सेवा इस तरह से करने लगा कि मेरा एकदम एक के हा करुण नंदना, है कि नहीं। भगवान जैसा भगवत बोलते हैं, उस कोई दूसरा मेरा गोल ही नहीं रह गया जीवन का, एकदम परिवार का सेवा करना बस। और इस प्रकार से मैंने पूरा जीवन आपको भूल गया। ओ लॉर्ड हरि, आई फॉरगॉट यू। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, सिप्रा माता जी हैं, पढ़िए। हरे कृष्ण। Now in old age, Bhakti Vinod said, he wept, I failed to worship you, Lord. O Lord, and instant past my time in vain. What will be my fate now? बता रहे हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत दुखी हैं, मैं रो रहा हूँ, है ना। क्यों रो रहे हैं भाई, क्योंकि मैंने आपको सेवा करने में असमर्थ हो गया, फेल हो गया, पूरा जीवन एक जीवन फिर से गंवा दिया, है ना। फिर से माँ के पेट में आऊंगा, फिर से आपसे प्रार्थना करूंगा, फिर से आप जन्म देंगे, और फिर से मैं आपका सेवा नहीं करूंगा, और यही चक्कर चलेगा। फिर से मैं रिलेटिव लोग को देख करके उनके लाड़ दुलाड़ में उन्हीं के बीच में फंस जाऊंगा, और फिर से मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, और फिर से कमा करके पैसा और उनका एक मन से उनकी सेवा करूंगा, और फिर से आपको भूल के बुढ़ारी में दुख करूंगा, और फिर से मरूंगा, फिर से प्रार्थना करूंगा। ये चक्कर चलते रहेगा, समझ गए। सही भक्ति विनोद ठाकुर, मैं आपको सेवा करने भूल गया। ओ लॉर्ड, इस प्रकार से इंस्टेड पास्ड माय लाइफ इन वेन, और इस प्रकार से कहो आपको सेवा किए बिना मैंने पूरा जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। व्हाट विल बी माय फेट नाउ, अब मेरा भाग्य क्या होगा, तो दुर्भाग्य ही होगा, है कि नहीं। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर अपना बता रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये हम लोग का स्टोरी है, सबका स्टोरी है ना। सब लोग ऐसे ही करते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो क्या पढ़ रहे थे प्रभु? सब लोग वीडियो ऑफ करके क्यों रखे हैं? सब सो रहे हैं क्या जी? तो रजाई से बाहर निकलो। हैं? तो ठंडा भी नहीं है, गर्मी में रजाई ओढ़कर सो जाता है। हरे कृष्णा। कुछ लोग की आवाज से लग रहा था कि लोग सो रहे हैं, बेड में से ही बोल रहे हैं। तो लग रहा है सबसे पढ़वाना पड़ेगा, तो आइडिया भी लगेगा कौन कौन सो रहा है। हरे कृष्णा। और ऋतिक प्रभु स्वागत है आपका भी। कैसे हैं? ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे 2 ऋतिक प्रभु हो गए हैं, ऋतिक प्रभु फ्रॉम औरंगाबाद एंड ऋतिक प्रभु फ्रॉम कहाँ है? जहानाबाद। जहानाबाद। हरि बोल। तो ऋतिक प्रभु फ्रॉम ऋतिक प्रभु फ्रॉम औरंगाबाद को भी हम लोग वेलकम करते हैं। जहानाबाद से तो रोज आ रहे हैं, जहानाबाद से पहुंच जा रहे हैं, औरंगाबाद से नहीं पहुंच पा रहे हैं। हरे कृष्णा। चलिए, तो कहाँ तक हो गया है प्रभु? ये जो करना है क्या? मंदिर में पालन किए हाँ जाने वाले नियम। हाँ यही से स्टार्ट कर रहे थे। हाँ, हरे कृष्णा। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। तो कौन पढ़ेंगे? पहला, मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। पहला है विनम्रता। तो दीपक प्रभु हैं, दीपक प्रभु पढ़िए। आ गए दीपक प्रभु। विनम्रता। प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश न करें। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता तथा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, हमें अपनी राजसी कृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संग में, विशेषतः मंदिर में, दासानुदास की ही भावना होनी चाहिए। यस, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो बता रहे हैं कि विनम्रता बहुत जरूरी है। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर कि जैसे मंदिर में जाते हैं तो है ना, चप्पल उतार के जाना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो, है ना, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्वामी है, एक ही मालिक है, वो है भगवान। बाकी सबके सब एक बराबर है, ठीक है ना। चाहे आप राजा हो कि आप प्रजा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? तो ये एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया है। तो वहाँ भाव क्या होना चाहिए? दासानुदास। तो हम दासों के दास हैं, तो हम लोग को उसी तरह से व्यवहार भी करना चाहिए मंदिर में जाने के बाद। इसलिए अक्सर बोला जाता है क्या कि सबको जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं ऐसे भी आप रूटीन बना के रखना चाहिए ना, तो सबको प्रभु बोले, है ना, माता जी है तो उनको माता जी बोले, तो प्रॉपर रिस्पेक्ट में और विनम्रता पूर्वक बोलना चाहिए, है ना। इस तरह से जैसे और नियम हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मंदिर में बताया जाता है कि लाउड आवाज में नहीं बोलना है ना, चिल्लाना नहीं है, या किसी को आप ऑर्डर नहीं कर सकते भगवान के सामने। आप किसी को ऐसा करो, ऐसा करो, या ऐसा मत करो, है ना, आप नहीं कर सकते मंदिर के अंदर, क्योंकि मंदिर के अंदर से भगवान है, वहां आप किसी को शिक्षा भी नहीं दे सकते, उसको आप वहां पर आप मतलब किसी को ऑर्डर भी नहीं दे सकते, है ना। ये भगवान का इंसल्ट होता है अगर किसी और को आप ऑर्डर दे रहे हैं तो भगवान के सामने, ठीक है। भगवान के सामने किसी को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए मंदिर के अंदर, सिवाय गुरु के। गुरु को कर सकते हैं। तो इस तरह से है। तो कहने का मतलब ये है कि विनम्रता बनाए रखना है। विनम्रता मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? कौन बताना चाहेंगे विनम्रता का क्या मतलब होता है? अपना हाथ उठाइए, पीला वाला। मतलब डिजिटल हैंड।
विनम्रता। एक बार अमोहिला प्रभु जी का मैं क्लास सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि एक बार प्रभु जी गए हुए थे एक स्कूल में, था ना, 9th-10th का स्कूल था, है ना, उसमें क्लास ले रहे थे, प्रभु जी सेमिनार दे रहे, तो वही यही टॉपिक था, ह्यूमिलिटी। समझे कि नहीं? अंग्रेजी में विनम्रता को ह्यूमिलिटी बोलते हैं। तो ढेर देर तक हुआ क्लास, आधा घंटा लगभग चला। तो उसके बाद 2 बच्चे पीछे बैठ के बात कर रहे थे, तो प्रभु जी बोला, दोनों इधर आओ तुम लोग, बताओ किस चीज पे क्लास चल रहा था? तो वो लोग बोलता है, पहले इधर देखता है, फिर बोलता है कि सर क्लास जो है सो ह्यूमैनिटी के ऊपर चल रहा था। समझे कि नहीं? तो आप लोग तो हंस रहे हैं, वहां कोई भी बच्चा हंसा नहीं, पूरा क्लास एकदम शांत था। तो प्रभु जी को शक हुआ, अरे खाली उस पूरा क्लास में खाली प्रभु जी मुस्कुरा रहे, तो कोई हंसी नहीं रहा है। प्रभु जी बोले, अरे क्या हो रहा है? प्रभु जी सबसे एक और से पूछे, जो लड़का सुन रहा था ध्यान से, बोले बच्चा बताओ किस चीज पे क्लास हो रहा है? तू ही बता रहा ह्यूमैनिटी हो। प्रभु जी तुम शॉक्ड हो गए। बोले यार मैं आधा घंटे से बोल रहा हूँ ह्यूमिलिटी के ऊपर, और तुम लोग कह रहा ह्यूमैनिटी के ऊपर चल रहा है क्लास। ओ, तो फिर उन लोग से पूछे, तुम लोग को पता है ह्यूमिलिटी एक वर्ड होता है, प्रभु जी ने बोर्ड पर लिखा, बताया कि इसका मतलब जानते हो? बोले ये क्या होता है? लगता है स्पेलिंग मिस्टेक है सर, है ना, ह्यूमिलिटी भी कोई वर्ड होता है क्या? मतलब लोगों को ये पता नहीं है कि ये भी एक है, डिक्शनरी में एक वर्ड होता है ह्यूमिलिटी, है ना, विनम्रता से बात करना, या विनम्रता भी एक चीज होता है। तो ये स्थिति हो गया है आजकल के हमारे एजुकेशन सिस्टम, तो कि लोगों को पता भी नहीं कि विनम्रता भी कोई चीज होता है। पता ही नहीं है तो क्या प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि विनम्रता है क्या चीज, और उसको कैसे जीवन में अप्लाई करना चाहिए, और क्या फायदे हैं इसके। तो विनम्रता है ना, जैसे हरे कृष्णा विनम्रता में प्रभु। बहुत सारी चीजें आती हैं। विनम्रता अगर ह्यूमिलिटी है तो फिर पोलाइट, मतलब विनम्रता का मतलब तो पोलाइटनेस होता है ना, वो तो उसका मतलब उल्टा होगा। हाँ, नहीं, विनम्रता का मतलब होता है ना, पोलाइटनेस भी एक वर्ड है ना, पोलाइटनेस भी एक वर्ड होता है, लेकिन पोलाइटनेस जो होता है ना, वो सिर्फ जो वाणी में जो हम लोग बोलते हैं ना, खासकर यूज किया जाता है जो वर्ड है पोलाइटनेस, समझे? पोलाइटनेस जो खासकर यूज किया जाता है, जो वाणी के द्वारा जो विनम्रता दिखाते हैं, है ना, प्रेम से बोलना, ये सब का, है ना, पोलाइटनेस स्पेशली उसके लिए यूज किया जाता है जो वर्ड है, समझ गए? और आप सुनते होंगे ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब ना, उसको ह्यूमिलिएट कर दिया, है ना, ऐसे लोग हम लोग सुनते हैं, तो हम लोग सोचते हैं ह्यूमिलिटी मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, निगेटिव चीज है ना, ह्यूमिलिएट करना। तो ह्यूमिलिएट करना मतलब लोग, हाँ आप सही बोल रहे हैं ना, लोग इसको नेगेटिव सेंस में भी लेते हैं, मोस्टली लोग नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं ह्यूमिलिएट। तो ह्यूमिलिटी मतलब वो नहीं होता है, ह्यूमिलिटी मतलब होता है आपके व्यवहार में जो पोलाइटनेस है ना, उसको बोला जाता है, स्पेसिफिकली यूज किया जाता है उसके लिए ह्यूमिलिटी, समझ गए? और किसी को ह्यूमिलिएट बोलते हैं ना, ह्यूमिलिएट कर दिया, तो ह्यूमिलिएट मतलब नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे इंग्लिश इतना गंदा शब्द है ना, मतलब इतना गंदा डिक्शनरी है ना इंग्लिश का, कि एक ही वर्ड को कई तरह से यूज किया जाता है, समझ गए? तो आप सही बता रहे हैं, ह्यूमिलिएट मतलब वो भी होता है, निगेटिव सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए? तो ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता भी होता है, समझ गए? और पोलाइटनेस भी होता है, पोलाइटनेस खासकर इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए जो वाणी में जो विनम्रता होता है। और ह्यूमिलिटी मतलब जो पूरे एक्शन में। तो किसी को ह्यूमिलिएट करना अगर नेगेटिव सेंस में जब लेते हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही होता है कि जबरदस्ती उसको विनम्र बना देना, समझ गए ना, या नीचा दिखा देना, समझ गए? लेकिन जब व्यक्ति खुद से अपने आप को इस मूड में रखता है, तीर्णादपि सुनिचन तरोरपि सही सुना अमान न मान देना कीर्तनिया सदाहरी, अपने आप से वो जब अपने आप को नीचा मानता ही है, भाई मैं तो नीचा ही हूँ, मैं तो दास ही हूँ, है ना, बाकी सब तो भगवान के भक्त हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी, समझ गए? या विनम्रता उसको बोलते हैं। और ये एक्चुअली में रियल पोजीशन है आत्मा का, ये रियल पोजीशन, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा बहुत बड़ा काम कर दे रहा है, मेहरबानी कर दे रहा है बाकी लोगों पर, ना 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 ना, वो खुद पर मेहरबानी कर रहा है ऐसा करके। जब इस भाव में कोई व्यक्ति रहता है तो दूसरों पर मेहरबानी नहीं करता,
समझ गए? इस प्रभु भाव में जी रहेंगे प्रभु तब जी जाके हरे कीर्तनिया सदा हरि। हाँ। प्रभु जी हरे कृष्णा। तो ये थोड़ा सा समझ नहीं था प्रभु जी। ह्यूमिलिटी पॉजिटिव वर्ड है ना, तो उसको नेगेटिव में फिर कैसे यूज किया जाता है? उसको किया जाता है ना, जैसे बहुत सारी चीजें हाँ हैं जिनको आप वो कर सकते हैं, निगेटिव चीज में उसको आप कर सकते। जैसे देखो अभी एक वर्ड है ना लोग ऐसे से भक्त, भक्त मतलब बहुत अच्छा शब्द है कि नहीं? लेकिन अभी देखो भक्त शब्द का इस्तेमाल जो है ना, आप सोशल मीडिया वगैरह पर जाके देखो, उसका निगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। लोग मतलब समझते हैं एक तरह से दूसरे को चिढ़ाने के लिए, भक्त है क्या तुम, समझ गए? तो एक निगेटिव सेंस में उसको इस्तेमाल करने लगे हैं पॉजिटिव, लेकिन हरे भक्त का कृष्ण मतलब प्रभु। बहुत ही हाई लेवल का है। उसी तरह से ह्यूमिलिटी पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन उसको इस्तेमाल इतना बार निगेटिव तरह से कर दिए हैं ना लोग कि निगेटिव तरह ही हम जैसे सोचते हैं, पॉजिटिव उसका मीनिंग समझ ही नहीं पाते। जैसे एक किताब पढ़े थे प्रभु जी, अब्दुल कलाम हम्म, साहब का था। तो उसमें उसमें ऐसा ही एक सेंटेंस था कि बाय ह्यूमिलिटेशन ऑफ एनी पीपल यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट। तो सही है। मतलब उसका ये, हाँ मतलब उसका समझ ही रहे हैं। तो वही हमको भी कंफ्यूजन हो रहा था जब से हम ह्यूमिलिटी वर्ड सुने, तो हम भी कंफ्यूज हो रहे थे कि वहां तो एकदम नेगेटिव सेंस निकाला गया है, हाँ, और नेगेटिव जनरली सेंस ही है नेगेटिव वहां सेंस पर। होता ही है जी। तो एक्चुअली में देखिए ह्यूमिलिटी जो वर्ड है ना, आपको बताएं तो ह्यूमिलिटी तब है जब आप खुद से एक्सेप्ट करते हो इस पोजीशन को, नीचा खुद पोजीशन से। को, कि मैं खुद से नीचा पोजीशन को एक्सेप्ट करते हो। अच्छा। जैसे कि मैं भाई भाई छोटा ही हूँ, चलो मैं छोटा ही हूँ, आप खुद से एक्सेप्ट करते हो, उसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। लेकिन जबरदस्ती आपको नीचा दिखाया जाता है तो उसको बोलते हैं कुछ ह्यूमिलिएट करना। समझ गए? जी 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 जबरदस्ती धन्यवाद में प्रभु। किया किया जाएगा तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा। जी जी ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो समझ गए? तो ये है विनम्रता कि तो चैतन्य प्रभु ने बोला है कि ना दर सुनी ना तरोरपि सही सुना, अपने आप को तृण से भी नीचा मानिए और वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए व्यक्ति को। जैसे आप तृण से नीचा अपने आप को समझते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो क्या करेंगे, आपको शोषण करना शुरू करेंगे, तो आपको सहने के लिए भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तरोरपि सही सुना, अमान ही ना मान देना। उतना सहते हुए क्या सहना भाई? यही सहना है कि अपना मान की इच्छा नहीं करना है, अपने सम्मान की इच्छा नहीं करना है, और दूसरों को साथ ही साथ सम्मान भी देना है। ये नहीं कि वो नहीं दे रहा है, टिट फॉर टैट। यहाँ टिट फॉर टैट नहीं चलता, समझ गए? जैसा लोग अक्सर कहते हैं कि जैसा करेगा वैसा ही ना देंगे। समझ गए? हमको क्या करना है, हमको नहीं करना। पहला चीज। दूसरा चीज कि जो नियम बताए जा रहे हैं भक्तों के बीच में प्रैक्टिस करना है, भक्तों के बीच में। अब भक्तों के बीच में जाएंगे वो लोग शोषण करना शुरू कर देंगे आपका, समझेंगे? इसीलिए अभक्तों के बीच में नहीं करना प्रैक्टिस। इन सब चीजों को भक्तों के बीच में प्रैक्टिस करना है कंटिन्यूअसली। इसीलिए ज्यादातर समय हम लोग को भक्तों के बीच में बिताना चाहिए, समझ गए? नहीं तो क्योंकि भक्तों के बीच में रहेंगे तो इन सब चीजों को हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, समझ गए? जैसे पांडव लोग थे, अगर वो कौरवों के बीच में हमेशा रहते ना तो वो लोग अपने स्पिरिचुअल जो था क्वालिटीज है, वैल्यूज है, उनको प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसलिए दुष्ट लोगों से दूरी बना के रखना था। कौरव में भी जो दुर्योधन था उतना खराब नहीं था, है ना, जितना वो बदमाशी किया है। बदमाशी किया है इतना ज्यादा क्यों? तो अपने दोस्तों के चलते, बदमाश दोस्तों की वजह से। ठीक है ना? इसलिए संग बहुत जरूरी है, इसलिए भक्तों के संग में रहा कीजिए। हरे कृष्णा। चलिए, विनम्रता इतना काफी है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर स्पेशल क्लास दिया जाएगा विनम्रता के ऊपर आप लोग को। तो आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। ऋतिक प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए प्रभु। हरि 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 भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। दंडवत तथा अष्टांग प्रणाम। अपने शरीर के 8 अंगों, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। है ना? आपके हाथ हरे कृष्णा। से तो मस्तक। देखिए यहाँ
पर 2 तरह का प्रणाम का वर्णन है, दंडवत एंड द अष्टांग। अष्टांग मतलब 8 अंग, है ना। तो जैसे देखे मैं घुटनों के बल बैठ करके जब हम लोग प्रणाम करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, अष्टांग, सॉरी पंचांग प्रणाम उसको बोला जाता है ना, या अष्टांग प्रणाम भी बोला जाता है। अष्टांग मतलब 8 अंग लगेंगे, है ना। और सॉरी सॉरी दंडवत को अष्टांग प्रणाम बोलते हैं, और पंचांग प्रणाम में होता है 5 अंग लगेंगे, है ना। शरीर के 5 अंग इंगेज होते हैं भगवान के सामने। उसमें कौन कौन है भैया, तो 2 घुटने हैं, 2 हाथ आप इंगेज होते हैं और मस्तक लगते हैं, ठीक है। तो 5 अंग। दंडवत प्रणाम पढ़िए प्रभु। दंडवत के बारे में तो इसमें दिया हुआ नहीं है। दंडवत में मतलब हाँ, दंडवत में 8 अंग लगते हैं, ऊपर में दिया हुआ है ना सर, हाँ ऊपर में 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। हाँ, इसमें 8 अंग लगते हैं, या दंडवत भी बोलते हैं या साष्टांग भी बोलते हैं, है ना। तो साष्टांग प्रणाम और अष्टांग प्रणाम में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। साष्टांग मतलब शरीर के, है ना, 6 अंग लगते हैं, समझे कि नहीं। तो वो सही वर्ड नहीं है, इसलिए अष्टांग प्रणाम ही बोलना है, साष्टांग नहीं बोलना है। तो इसमें दो जो है, 2 पैर, 2 घुटने, छाती भी इसमें टच होता है, और हाथ लगेंगे और मस्तक। मस्तक कहने का मतलब है मस्तक लगता ही है, लेकिन खाली एक्सटर्नल मस्तक नहीं लगाना है, इंटरनल मस्तक भी लगाना है। और इसको और डीप मीनिंग होता है अष्टांग प्रणाम का, वो बाद में बताया जाएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। अब उसको करते समय क्या बोलना है, पढ़िए ऋतिक प्रभु दूसरा नंबर से। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंग, 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक द्वारा प्रणाम। दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र, श्रील प्रभुपाद प्रणति एवं तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्रों का उच्चारण करें। प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाएं, यदि उस समय भगवान जागे हुए हों तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हों अथवा स्नान कर रहे हों, उस समय उन्हें न तो दंडवत करना चाहिए, न ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वेद ठीक है, हरे कृष्ण। तो बता रहे प्रणाम का और नियम कि दंडवत जब हम लोग करते हैं तो खाली ऐसी एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, इसमें आपको वाणी भी यूज होना चाहिए, है ना। जैसे आपको बताया ना, तो बहुत डिटेल में है प्रणाम करने का जो तरीका है। तो पंचांग प्रणाम जब आप करते हैं ना, तो 5 अंग आपको वो लगना चाहिए, सटल भी लगना चाहिए। 5 को तो आपको ग्रोस लग रहा है, 5 सटल अंग भी लगने, इंगेज होने चाहिए, समझ गए। तो उसमें इसी उसी में ये आता है, वाणी, वाणी भी इंगेज होना चाहिए, है ना। माइंड लगना चाहिए, इंटेलिजेंस लगना चाहिए भगवान को प्रणाम करने में, है कि नहीं। इस तरह से इंगेज करना है सब चीज़। तो वाणी में यही है कि पहले अपना अगर गुरु हैं तो गुरु का प्रणाम मंत्र करिए, अभी गुरु नहीं है तो प्रभुपाद जी का डायरेक्ट प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, है ना। आप जय श्री कृष्ण चैतन्य भी बोल सकते हैं, या पंच तत्वात्मकम कृष्णम, ये भी प्रणाम मंत्र है पंच तत्व का। या फिर आप जो भोग लगाते हैं उस समय जो बोलते हैं, है ना, नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरु, ये भी मंत्र बोल सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए। और उसके बाद जो भगवान है, अब हो सकता है कि वहाँ ऑल्टर में राधा पार्षार्थी हो, है ना, न राधा कृष्ण हो, या सीताराम लक्ष्मण हनुमान है तो उनके लिए अलग मंत्र है राम जी का, है ना। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विजय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये, तो उनका प्रणाम मंत्र। अगर राधा कृष्ण के मंदिर के सामने अगर प्रणाम कर रहे हैं तो उनके लिए अलग मंत्र है कि नहीं, इस तरह से बोलना है, ठीक है, और प्रणाम करना। अब बता रहे प्रातः काल तो दिन में जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं, जय बार भी, जितने बार भी जाते हैं उतना बार भगवान को दंडवत करना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। और जब भगवान जाग रहे हो, सोते समय भगवान को नहीं करना चाहिए, या भगवान को भोग लग रहा है तब नहीं करना चाहिए, भगवान स्नान कर रहे हैं तब नहीं करना चाहिए, ठीक है। ना तो प्रणाम करना चाहिए, ना ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी हम लोग जाते हैं, जैसे मान लीजिए जगन्नाथपुरी गए, हमारा ट्रेन है, भगवान दर्शन दे ही न रहे हैं, तो
प्रणाम करके फिर निकल जाइए, फिर प्रणाम कर सकते हैं उसे इमरजेंसी में, और अदरवाइज ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। प्रभु वेदी में थोड़ा सा अंतर रखकर भी दंडवत करें। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र या महामंत्र का उच्चारण करें। तो बता रहे हैं दो तरह का है कि अगर कोई लोग भगवान का डेटी वर्शिप कर रहे हैं, वेदी के अंदर है, मतलब देखेंगे मंदिर में बड़ा सा एक गर्भगृह होता है जिसमें पुजारी खड़ा होकर पूजा करता है भगवान। अगर गर्भगृह में व्यक्ति है पुजारी, तो उनको वहां पर दंडवत या पंचांग कुछ नहीं करना चाहिए, वहां पर सिर्फ हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। समझ गए। और अगर वेदी के बाहर है तो थोड़ा दूरी बना के प्रणाम करना चाहिए, एकदम सट के प्रणाम नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे अब किसी भी मंदिर में गए होंगे तो एक रूम होता है गर्भगृह, वहां से दूरी बना के हम लोग करना चाहिए। और अगर मंदिर के अंदर है कोई पुजारी है, जैसे आप लोग पूजा वूजा करते हैं, तो वेदी के से थोड़ा सा दूर खड़ा होकर करना चाहिए। ठीक है ना, टच होकर के नहीं। जैसे अपना ही ऑल्टर है सेंटर पर देखे होंगे, तो उसमें टच होकर नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूरी बना के करना चाहिए प्रणाम वगैरह। थोड़ा स्पेस वहाँ कम है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा दूरी बना के। हाँ, कोई कुछ प्रश्न पूछ रहे थे क्या? तो जी ये आवाज नहीं आया, आप क्या बोल रहे हैं? प्रदक्षिणा करनी चाहिए का मतलब प्रभु? प्रदक्षिणा मैंने भगवान के चारों तरफ हम लोग जो चारों तरफ जो गोल गोल घूमते हैं ना, उसको प्रदक्षिणा बोला जाता है। समझे। तो भगवान को हमेशा भगवान को दाहिने साइड में रह के प्रदक्षिणा करना चाहिए, है ना। दिन में एक बार कम से कम भगवान का प्रदक्षिणा करना चाहिए। तुलसी महारानी के 3 बार हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं, उसी तरह से भगवान को भी कम से कम 3 बार डेली करना चाहिए प्रदक्षिणा, जब भगवान जाग रहे हो, सोते समय नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा। और किन्हीं कोई प्रश्न है? आगे बढ़ा जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हाँ, बोल रहे हैं कि ये लिखा है शास्त्रों में वर्णन है, जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हो या अथवा स्नान कर रहे हो उस समय दंडवत नहीं करना चाहिए। तो मतलब विश्राम करने का मतलब कब समझेंगे? जब पट बंद हो, पर्दा लगा हुआ हो। हाँ हाँ हाँ, पट बंद है तो और स्नान करने विश्राम का? करते हैं। स्नान करने के लिए जैसे कि देखिए रूटीन ही होता है कि भगवान सुबह में जो है ना 4 बजे उठ जाते हैं, उसमें भी ऑल्टर बंद ही रहता है। तो भगवान का जब स्नान कर रहे हो तो भगवान का वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, मतलब ऑल्टर खुला नहीं रहेगा। तो सिंपल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ऑल्टर बंद है तो हमको प्रणाम नहीं करना। लेकिन अगर ऑल्टर के अंदर है हम ही सेवा कर रहे हैं, तो भगवान को भी सेवा में है, अभिषेक कर रहे हैं, तो उसमें प्रणाम नहीं करना है। भगवान स्नान कर रहे हैं, ठीक है, या भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो उसमें प्रणाम नहीं करना है। तो ऑल्टर बंद होता है तभी भोग लगता है, ऑल्टर बंद रहता है तभी वो भगवान को स्नान भी कराया जाता है ना। तो सिर्फ वो जब देखते हैं जन्माष्टमी में अगर स्पेशल फेस्टिवल होता है तभी भगवान सबके सामने आते हैं, उसमें अभिषेक होता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो उस समय अलाउ होता है कि आप प्रणाम कर सकते हैं भगवान को, लेकिन बाकी टाइम में नहीं करना चाहिए। ठीक है। और एक और चीज कि जितने भी प्रभु जी लोग हैं उन लोग को हमेशा क्या करना चाहिए? दंडवत करना चाहिए। अगर जगह नहीं मिलता है तो पंचांग कर सकते हैं, कम जगह भी रहता है तो। और माता जी को हमेशा पंचांग प्रणाम करना चाहिए माता जी लोग को। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए। जो नहीं पढ़े अभी तक, शिवानी माता जी पढ़िए। वैष्णव आदर। हरे कृष्ण प्रभु। वैष्णव आदर। हरे कृष्ण। बृहन्नादीय पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे जब वे स्नान कर रहे हों, फूल तोड़ रहे हों, पानी ला रहे हों अथवा प्रसाद ग्रहण कर रहे हों। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम वैष्णवों को मन में भी प्रणाम अर्पित कर सकते हैं। योग्य परिस्थिति होने पर पूर्ण दंडवत अर्पित करें। हरे कृष्णा। तो जितने वैष्णव होते हैं, वैष्णव लोग को हम लोग को हमेशा ना जब भी मिलते हैं एटलीस्ट दिन में एक बार या
जैसे हम लोग सुबह सुबह आरती होता था उस समय प्रणाम करते हैं ना, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सुबह में एक बार प्रणाम करते हैं, बाद में भी प्रणाम कर सकते हैं वैष्णव को, है ना। तो वैष्णव को जब भी प्रणाम हम लोग करते हैं तो ये मंत्र बोलना चाहिए और उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और इन सब परिस्थितियों में जहाँ जो यहाँ बताया गया है बृहन्नारदीय पुराण में, किन सब परिस्थितियों में क्या करना है, वैष्णव को प्रणाम नहीं करना, मन में करिए, ऐसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति स्नान कर रहा है या स्नान करने जा रहा है तो आपको वो रिप्लाई नहीं दे सकता। और आचरण ये है कि जब व्यक्ति आपसे हाथ जोड़कर प्रणाम करे तो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। अगर व्यक्ति आपको सिर्फ मुंह से प्रणाम करे हरे कृष्णा तो मुंह से ही करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको पंचांग प्रणाम कर रहा है तो आपको पंचांग प्रणाम में ही रिप्लाई देना है, समझ गए। तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए आपके पास आता है आपको पंचांग प्रणाम कर रहा है तो आपको भी पंचांग प्रणाम करना है उसको, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये वैष्णव सदाचार है। तो अगर व्यक्ति नहा रहा है तो कैसे आपको प्रणाम करेगा, या व्यक्ति प्रसाद पा रहा है तो कैसे आपको प्रणाम करेगा, या भगवान के लिए फूल तोड़ रहा है तो कैसे प्रणाम करेगा। तो ऐसा परिस्थिति देखने में मत उसको प्रणाम करिए, हरे कृष्णा बोलिए हाथ जोड़ करके सिर्फ कि ताकि वो उसको सेवा में डिस्टरबेंस हो जाए। अब उसको कहिएगा तो जाएगा पहले फूल रखने, फिर आने के फिर से आपको रिप्लाई देगा, है ना, वो तो देवे करेगा, लेकिन वैसे बहुत भगवान के समय हिंड्रेंस पैदा होता है, तो वैसे नहीं करना है। और बाकी टाइम अगर गए तो या फिर रेस्ट कर रहा है तो उस समय प्रणाम नहीं करना, वेट करिए, उठ जाएगा, वहां धो लेगा, फ्रेश हो लेगा, फिर प्रणाम करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मतलब अगर कोई भगवान के सामने सुना कर वैष्णव को तो नहीं करना है, मतलब अगर कर रहा है तो वैष्णव को आप तो मत रिप्लाई करिए, नहीं देना है फिर, न दीजिए रिप्लाई। हरे कृष्णा बोले उसको साइड में ले जाइए, इधर आप पहले हाथ पकड़ लीजिए, करने ही मत दीजिए, हरे कृष्णा इधर आइए, पहले साइड में आइए, समझे कि नहीं। आप भगवान के सामने इंस्ट्रक्शन भी नहीं देना है, उनको आइए ना बाहर थोड़ा बात करते हैं, इसके बाद प्रणाम करो। लेकिन हाँ आप बोलिए प्रणाम करना, आप करो, समझ गए। तो वहां पर नहीं करना। अगर कोई मान लीजिए आपको देखे नहीं उसको प्रणाम कर दिया तो कोई रिप्लाई मत दीजिए, समझे कि नहीं। जी प्रभु जी। वो सामने वाला गलती कर रहा है इसका मतलब ना हमको भी गलती करना है। तो भगवान के सामने भी वैष्णव को प्रणाम नहीं करना, तो भगवान के सामने सिर्फ गुरु को, और किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं, समझ गए। भगवान के सामने सिर्फ भगवान को और किसी को नहीं, गुरु को करते हैं, भगवान को करते हैं, और बड़ा बड़ा सन्यासी भी है उसको भी नहीं, देवी देवता भी है उसको भी नहीं, किसी को नहीं करना प्रणाम, समझे। भगवान के सामने सिर्फ और सिर्फ भगवान को बस। जैसे किसी मंदिर में जाएंगे आप, वहां देखेंगे कि है खिचड़ी मंदिर रहता है, खिचड़ी मंदिर समझते हैं ना, सभी देवी देवता रहेंगे, उसमें भगवान भी रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जाइए मंदिर में, गेट पर प्रणाम कर लीजिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च, बस गेट के बाहर से जैसे इंटर किए सीधे जाकर भगवान को प्रणाम करना, और किसी को नहीं करना है। आप करेंगे भी अपराध लगेगा, समझ नहीं, आपको जानकारी भी है और आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। गुरु इसीलिए को कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, वहाँ गुरु है तो करना ही है, भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप मंत्र भी बोलते हैं तो बताए ना, मंत्र बोलने से सबसे पहले गुरु प्रणाम मंत्र बोलना, समझिए। गुरु नहीं है तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलिए, है गुरु है तो भी प्रभुपाद जी को बोलना होता है, पहले गुरु का बोलेंगे, फिर प्रभुपाद जी का, फिर चैतन्य महाप्रभु का, फिर भगवान का, जो भी भगवान हो। जैसे नरसिंह भगवान को प्रणाम करें तो कैसे करेंगे, पहले करेंगे गुरु को करेंगे, फिर प्रभुपाद जी को करेंगे, फिर चैतन्य महाप्रभु को करेंगे, प्रणाम मंत्र बोलेंगे, उसके बाद फिर नरसिंह भगवान का प्रणाम मंत्र। नरसिंह भगवान का प्रणाम मंत्र जानते हैं आप लोग कौन सा है, जो रोज आप गाते हैं, है ना। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादायिने हिरण्यकशिपुर्वच शिलाटंका नखालये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहि नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहम् आदिम शरणम पदे। ये प्रणाम मंत्र ही है नरसिंह भगवान का, समझ गए, कितना बोल सकते हैं। और राम जी के सामने चले गए तो राम जी के सामने कैसे प्रणाम करेंगे, पहले गुरु को प्रणाम मंत्र बोलेंगे, मतलब दंडोत मारेंगे, गुरु का प्रणाम मंत्र बोलेंगे,
फिर ऊपर प्रपात जी का बोलेंगे, फिर चैतन्य महाप्रभु को बोलेंगे, और फिर राम जी का बोलेंगे, रमाय राम भद्राय रामचंद्र रघुनाथ है नाथ, ऐसे बिना गुरु को तो भगवान प्रणाम एक्सेप्ट करते ही नहीं। अब मंत्र बोलने से क्या हो, गुरु वहाँ है या नहीं है, आप मेंटल लेवल पर गुरु को पहले प्रणाम करिए, है तो फिर सामने प्रणाम कीजिए, फिर करिए भगवान को, नहीं है तो मेंटल लेवल पर करिए, फिर करिए। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, और कोई बोल रहे नरसिंह थे? को डायरेक्टली किया जाता है? प्रणाम ना। हाँ, हाँ क्यों नहीं, तो जैसे डायरेक्टली किया बड़ा जाता है बड़ा मतलब। मंदिर में जाइएगा ना, तो हाँ नरसिंह देव का अलग ऑल्टर होता है, फिर सारे मतलब भगवान का अलग ऑल्टर ऑल्टर होता है। तो हाँ नरसिंह देव को दंडवत मार के पूरा मंत्र पढ़ना है, जो नमः नरसिम्हाय। है ना, दंडवत मारेंगे और नरसिंह देव को दंडवत मारेंगे और फिर वो बोलेंगे। तो आपको मतलब बोलना है, गाना थोड़े ना है कि टाइम लगेगा, समझ गए। तो बस अपना गुरु मंत्र बोलना है। देखते हैं ना, तो प्रणाम करते हैं हम लोग तो कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना, लेकिन प्रॉपर करें, समझे कि नहीं। और बहुत लोग ऐसा बोलते थे, प्रपात जी भक्ति सिंह सरस्वती महाराज बताते हैं कि अगर आप मंत्र नहीं बोलते हो, सिर्फ प्रणाम करते हो, तो प्रणाम नहीं है, वो है जैसे अथी में दंड कैसे मारते हैं लोग, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज है। दंड मारते हैं ना वो लोग, पहलवान लोग, तो आप दंड ही मार रहे हो भगवान के सामने, बस प्रणाम थोड़े ही, समझ गए। प्रणाम मतलब कि इट्स थ्री, हाँ थ्री थिंग्स मस्ट बी इंक्लूडेड, है ना। क्या है भाई, तीन चीजें। एक तो है आपका बॉडी, फिर उसमें है आपका वाणी, और तीसरा है मन, समझ गए। तीनों कैसे हो गया, मना कर्मणा एंड वाचा, समझ गए। तो तीनों चीजें एंगेज होना चाहिए ना, तब प्रणाम है। नहीं तो खाली बॉडी एंगेज हो रहा था, बॉडी एंगेज किस में होता है, फिजिकल एक्सरसाइज में। उसमें माइंड का क्या लेना देना है, उसमें वर्ड का क्या लेना देना है, कुछ नहीं। तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना है ना यहाँ, समझ गए। यहाँ पर चल रहा है, हम टोटली एंगेज हो रहे हैं भगवान के समय। तो अब फिजिकली आप ऐसे करते हो कि बॉडी का सरेंडर हुआ, अब वाणी को जब बोलते हैं तो उसको बोलना है, मतलब प्रॉपरली सुनाई देना चाहिए, मन में नहीं बोलना है। मंत्र बोलना है ना, उच्चारण करके से नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रसाद निर्विशेष शून्यवादी पश्चात। अब एक मैं क्लास कर रहा था, उसमें बता रहे थे जगदीश श्याम प्रभु जी कि अगर आप गुरु को प्रणाम करते हो और गुरु प्रणाम मंत्र गुरु को नहीं सुनाई दे रहा है ना, तो ये अपराध है। इतना जोर से बोलना है कि गुरु के कानों तक पहुंचना चाहिए, अगर वहां गुरु हैं उपस्थित तो इतना जोर से प्रणाम मंत्र कम से कम बोलना है आप। उसी तरह से भगवान का प्रणाम मंत्र कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो उच्चारण कर ही सकते हैं ना, बहुत चिल्लाइए मत, लेकिन थोड़ा प्रॉपरली उच्चारण करिए, ताकि आपका माइंड भी इंगेज हो जाए टोटली, समझ गए। और मेडिटेट करते हुए उसको मीनिंग के ऊपर प्रणाम करना चाहिए, समझ गए। तो ये प्रॉपर मूड है प्रणाम करने का, समझ गए। हाँ। हम्म। हरे कृष्णा। हरे और हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म अ, जैसे अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि अगर कोई पंचांग प्रणाम करता है, जैसे हम अपने से किसी सीनियर डिवोटी को पंचांग प्रणाम करते हैं, तो वो अगर हमको करते हैं तो ये मतलब इससे ये ठीक है। हाँ हाँ, वो उनका प्रॉब्लम है, आपका थोड़ा ना। आप अपना काम कीजिए, उनका उन पर छोड़िए, वो क्या करते हैं, समझ और गए। प्रभु जी जैसे कभी कभी हम लोग जैसे किसी को प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, लेकिन ये चीज उनको दिखाई नहीं, मतलब साइड से दूर से किए तो। हाँ ये भी वर्णन है शास्त्र में, इसका भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इस पर भी प्रणाम करने क्या है बताया जाता है शास्त्रों में। जैसे सन्यासी के रूप लोगों के लिए है, अगर सन्यासी दिखता है तुरंत दंडोत मार पंचांग अथी क्या बोलते हैं अष्टांग प्रणाम, पूरा सन्यासी लोग को पूरा करना चाहिए प्रणाम। और माता जी लोग को तो, आप लोग को तो पंचांग ही करना है सबको, तो पूरा मारना चाहिए, तुरंत प्रणाम मारना चाहिए। तब उसको में भी तीन कंडीशन है, कब कब। एक बार मान लीजिए उधर से जा रहा था, आपको देखा नहीं, तब उस समय प्रणाम कर लो, देखते ही, ठीक है। फिर दूसरा बार आपको उस समय करना है जब वो आपको देखेगा, समझे। तो एक बार तो जब आपने उसको देखा तब, और फिर उस समय भी आपको करना है जब वो आपको देखेगा, दोबारा से करिए, समझ गए। तो अलाउड नहीं है फिर क्योंकि अगर सामने से दोबारा से नहीं करेंगे तो वो ये भी वैष्णव के पता नहीं चलेगा ना उसको कि आप किए कि नहीं, इसे भी करना। और जैसे देखते हैं शास्त्र में तो वर्णन है कि
सन्यासी को देखते ही डंडे के समान गिर जाना चाहिए पटदी पर प्रणाम करने के लिए। ये मतलब दिस इज द पोजीशन ऑफ सन्यासी, है ना। तो बहुत हाई लेवल होते हैं सन्यासी का, रिस्पेक्ट है। और जब ऐसा करेंगे ना तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ेंगे। इसलिए वैष्णव सदाचार पढ़ रहे हैं, बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, समझे। खाली प्रणाम मात्र कैसे। ये श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी पता है डेली 3000 दंडोत मारते थे, डेली 3000 दंडोत, समझिए। उसमें से 1000 दंडोत खाली वैष्णव को मारते थे, वैष्णव लोग के लिए मारेंगे और दंडोत पूरा मंत्र बोलेंगे फिर उठेंगे, फिर से दंडोत मारेंगे, फिर से पूरा मंत्र बोलेंगे फिर से उठेंगे। 1000 दंडोत मारते थे डेली, समझे। मंत्र नहीं बोल रहे हैं तो फिर वो क्या हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया ना, है ना। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज में लोग करते हैं, दंड मारेंगे, बैठेंगे उठेंगे, बैठेंगे उठेंगे, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक चीज जैसे कि हम कभी कहीं पे श्लोका जैसे प्रणाम मंत्र होता है तो कुछ कुछ श्लोका मतलब एट स्पॉट हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें उसका मीनिंग पता रहता है। तो क्या हम उसके मीनिंग के भाव को मतलब ईश्वर के भगवान के सामने बोलकर और उस भाव में प्रणाम कर सकते हैं? हाँ हाँ, भगवान के सामने तो है, लेकिन भगवान का जो प्रॉपर मंत्र है वो कुछ कुछ वो सब तो एकदम रोज प्रणाम करते हैं, याद होना चाहिए। हाँ हाँ, प्रणाम मंत्र, मतलब जब शुरू में करती थी तब मतलब ऐसा होता था, बट अभी डेली हाँ तब प्रैक्टिस आप, से ये चीज ठीक हो रही है। हाँ तो हम लोग को पूरा पहले से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जैसे बताया ना कि दो चीज है, एक तो प्रणाम मंत्र होता है, एक प्रेयर्स होते हैं। तो प्रणाम मंत्र तो कम से कम याद होना चाहिए, है कि नहीं। और प्रेयर्स बहुत सारे हैं भगवान के, अनगिनत है, हर भक्तों ने किया है ना। तो आप अपने से भी प्रेयर्स कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन शुरू शुरू के जब भक्ति हम लोग शुरू करते हैं तो हम लोग को जो है ना, जो पहले से जो भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं उन्होंने जो प्रेयर्स किया ना उसको बस रिपीट करना चाहिए, समझ गए। जैसे श्रीमद् भागवतम में जो हम लोग सुबह में प्रणाम करते हैं ना, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकजांघ्रे। ये श्रीमती पता है श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक, जिसमें ये प्रणाम मंत्र पता है कौन बोली है? श्रीमती कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना करती हैं तो बोलती हैं प्रार्थना, समझ गए। तो प्रार्थना पहले वो करना चाहिए जो पहले भक्तों ने किया है, उसके बाद फिर आप अपना बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट प्रेयर कौन है? सबसे बेस्ट प्रेयर है कौन सा, मैं बताया हूँ पहले आप लोग को, कौन बताएंगे? शिक्षास्त्र का हम याद कर लीजिए, इसको तो याद रख सकते हैं। और बेस्ट प्रेयर है, सबसे हरे बेस्ट कृष्णा प्रेयर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का आज के क्लास के लिए। अरे मतलब प्रभु कल जी मिलते यही हैं। हम आंसर बताए थे। अच्छा ठीक है, और ऐसे टाइम भी हो ही गया है। जो ऋतिक प्रभु प्रभु जी का ये एक क्वेश्चन है, हाँ ऋतिक प्रभु का चैट में क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, चैट में भी है क्या? हाँ एक बुरी आदत है और उसे छोड़ना भी है बट छूट नहीं रहा है, फिर 1-2 हफ्ते में पीछे छूट नहीं रहा है, छूटता है फिर 1-2 हफ्ते में पीछे। अच्छा, वो तो अब किस तरह का बुरी आदत है वो देखना पड़ेगा, कितना आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। एक टेस्ट लिख दे रहा हूँ, जांच करवा लीजिएगा ठीक है ना। तो टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको किस तरह का वो है, क्या है, समझे कि नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, पर्सनल एग्जांपल है। मुझे ना एक बीमारी था, मुझे भी इस तरह का, पता है किस चीज का? मूवीज देखने का, समझ गए। तो मेरा भी वही होता था, कुछ दिन छूटता था फिर पकड़ लेता था, फिर छूटता था फिर पकड़ लेता था। फिर बेस में आया, तो बेस में आया तो बेस में भी देखता था, क्या करता था, दोस्त के यहाँ चला जाता था, रहता था बेस में। लेकिन कॉलेज से निकला तो छुट्टी हुआ तो चला गया दोस्त के यहाँ, पहले 1-2 मूवी देखा फिर आया बेस में, तो किसी को पता ही नहीं चलता था।
समझे। लेकिन मैं प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी ऐसा होता है, मैं मूवीज देखता हूँ तो जाके कभी कभी देख लेता हूँ और छूट नहीं रहा है, और मुझे पता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए। तो प्रभु जी बोले कि कब कब होता है सब पूछे। उसके बाद बोले कि एक काम कर सकते हैं आप मूवीज यही बेस में देखो। अरे वाह, क्या बात है, तो मजा आ जाएगा। तो प्रभु जी बोले कि आप ना अभय चरण मूवी है ना, उसको देखो, बेस में देखो, लेकिन अभय चरण मूवी सबके साथ बैठ के देखो। बड़ा सा प्रोजेक्टर था, बोले प्रोजेक्टर पर लगाओ, खुद भी देखो, सबको भी दिखाओ। समझ गए। लेकिन अभय चरण जो प्रभुपाद जी के लाइफ के ऊपर जो मूवी बनाया गया है, बोले ये देखो। अरे वो बड़ा अच्छा है। तो सीरियल की तरह डेली वो चलता था, है आधे घंटा लेकिन चलता था, ज्यादा देर नहीं चलता, डेली आधा घंटा चलना है सीरियल की तरह। समझ आया कि नहीं। तो बड़ा अच्छा माहौल रहता था, उसको लोग देखते थे। कैसे लोग देखते हैं, आप घर में सीरियल देखेंगे, उसके बाद पूरा डिस्कशन चलेगा, उसी तरह से हम लोग होता सीरियल देखते थे आधा घंटा, और डिस्कशन चलता था उसको ऊपर 2 घंटा उस टॉपिक के ऊपर, है ना। ओ अच्छा अच्छा, उस दिन देखे थे प्रभुपाद जी ने उसको ऐसे बोला था, अरे इस बार धो दिया, अच्छा कल वाला में तो मजा आ जाएगा एकदम, है ना। तो इस तरह से पूरा चलता था। तो इस तरह से देखना पड़ेगा कि बीमारी क्या है और कितना गहरा बीमारी है, वो चीजें। उसके बाद फिर वो पर्सनली आप शेयर करिएगा तो पर्सनली बताया जाएगा आप, ठीक है ना, कि क्या है एग्जैक्टली। अगर ऐसे हो रहा है तो छूट रहा है, आ रहा है, छूट रहा है। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक बैग नहीं छूटता है सब चीजें, तो ऐसे ही होता है। लेकिन टाइम इंटरवल धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, है ना। रिपीट होगा सप्ताह में, फिर रिपीट होगा महीने में, फिर रिपीट होगा साल में, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो करता भी था। समझ गए। तो उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है, लेकिन अगर बार बार हो रहा है, रेगुलर हो जा रहा है, तो फिर उसको डिस्कस करिए, पर्सनली काउंसलिंग लीजिए फिर। हरे कृष्णा। ठीक है। Hare Krishna devotees. So we will हरे thank कृष्णा Abhishek प्रभु Prabhu जी। एक और प्रश्न है। प्रभु जी नहीं, प्रश्न नहीं है। मेरी जो बड़ी माँ है वो मतलब मिलना चाहती है आपसे सेंटर पे, तो कब उनको लेकर आना? संडे को आइए, ठीक है, संडे को आप ला सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। और मतलब ये मंडे टू सैटरडे नहीं हो सकता मतलब? अब मिलवाने के लिए क्यों नहीं हो सकता है। तो मंडे को मत लाइए, आप मतलब ट्यूसडे को ला सकते हम, हैं, ठीक प्रभु जी। है ना। मंडे को मत लाइए, राइट। क्योंकि मंडे को मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। Hare तो आप Krishna. सभी भक्त लोग इसी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। सब लोग माला कर रहे हैं जी, हैं। उत्तम प्रभु सो रहे हैं। जी प्रभु जी। सब लोग माला कर रहे हैं ना। ये जी हाँ, मनीष प्रभु कौन है, कर रहे हैं। मनीष कौन है यहाँ पर आए हुए हैं। मनीष प्रभु अपने वाले मनीष हैं क्या। हाँ हाँ, यस प्रभु जी। अच्छा, ये अमित शर्मा प्रभु कहाँ से हैं ये। गुरुआ से। गुरुआ से हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, ये भगवा रक्षक रोहित प्रभु। रोहित प्रभु हैं।